अच्छा बताओ आज का क्वेश्चन क्या है? क्या माइंडसेट बदला जा सकता है? अच्छा आप लोग बताएं, क्या हम लोग माइंडसेट को बदल सकते हैं? नहीं। नहीं बदल सकते? हाँ, बदल सकते। आप बताओ, सच बताओ, बदल सकते कि नहीं बदल सकते? बदल सकते। इत्तिसाम आप बताओ, बदल सकते। कैसे बदल सकते हैं? जो अपनी आदत पे लाने हैं उसी को बार बार अपने मन से कहो और वो काम करो, वो आपकी आदत में आ जाएगा। कॉपी में लिख लो। लेकिन हम लोग ने ज्यादातर क्या सुना है लोगों से कहते हुए, नहीं कहते थे अब क्या जिंदगी में चेंज आएगा, ऐसा नहीं कहते थे अब क्या सुधरेगा, कहते हैं ना। तो उन लोगों का माइंडसेट किस तरीके से रहता है? फिक्स रहता है। तो देखो क्या रहता है, लगभग बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि अपने माइंडसेट को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो माइंडसेट है वो स्थायी नहीं होता। आप देख लो, जब आपको दुख हुआ कभी तो आप दुखी माइंडसेट के साथ रहते हैं, आपको खुशी हुई तो आप हर्ष उल्लास के साथ रहते हैं। कुछ भी मतलब जिस सिचुएशन में आप हैं, जो चीजें आपको फील हो रही वैसे तो आपका माइंड हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा माइंड स्थायी नहीं होता है। हम अपना माइंड बदल सकते हैं। अपना माइंड हम बदल सकते हैं। और कैसे बदल सकते हैं? हम जो सोचेंगे अब वो सोच से वही हाँ, जो देखो या एक तो फर्स्ट तो यही रहेगा जो हम खुद से बोलेंगे, जो बदल देंगे, बोलेंगे। हाँ, जो हम सोचे मतलब बोलेंगे वही सोचेंगे। तो हम अगर बोलना ही खुद से बदल दें तो सोचना भी बदल देंगे, और जिस तरीके की हमारी सोच होगी उस तरीके के हम हो जाएंगे। और भी हाँ, और भी क्या चीजें हैं जिससे वो बदल सकता है? अपने चारों ओर वही सब कर लो जो हमें आदत में लानी है। देखो कभी कभी क्या रहता है कि इन्वायरमेंट उसके हिसाब से नहीं रहता, उसको पता है कि ये चीजें गलत है, पर जो इन्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से कभी कभी नहीं होता है। तब क्या करें? देखो आप सोशल मीडिया का सारी चीजें हो रखी हैं, अभी आप छोटे हो शायद उस तरीके से आप नहीं यूज करते हो, लेकिन बहुत सारे लोग अपने एनवायरनमेंट, खराब एनवायरनमेंट के होते हुए भी ऐसे लोगों से जुड़े रहते हैं जो उस फील्ड में, जिस फील्ड में वो बेहतर करना चाहता है, उस फील्ड में क्या कर गए वो बहुत बेहतर कर गए। ऐसे लोगों से वो फोन से जुड़े रहते हैं। दैट्स मीन कि उनकी वीडियोस देख ली, उनके बोलचाल देख लिए, ठीक है। तो हम एनवायरनमेंट से बच जाते हैं, क्योंकि हम टाइम तो दे रहे हैं, लेकिन हम कहाँ दे रहे हैं जहाँ हमें देना चाहिए। तो ये तरीका हो सकता है। और भी क्या हो सकता है माइंड को चेंज करने का? और क्या तरीका हो सकता है? और अपनी किताब पे जो चीज आप ज्यादा ही खेलते हो या फिर उसको ज्यादा ही पढ़ते हो, जैसे कोई किताब, तो उसमें वही चीज लिखा दिखे, मतलब वही चीज लिख लो। अगर वही चीज लिख लो जो अपनी आदत में लाने हैं। हाँ, और ये उसको बात डायरी में लिख लो। हाँ, ये बात भी ठीक है कि आप जिस आदत को आप चेंज करना चाहते हो उसे आप लिख के रख लो, जिससे हम कुछ सीख रहे हैं उसी पे काम कर लें, तो बेहतर तरीके से तो हो जाएगा। तो समझ गए ना कि हमारा जो माइंड सेट है वो स्थायी नहीं होता है। जैसे किसी ने कह दिया कि आप नालायक हो, बदतमीज हो, तो आपने इसको मान लिया, एक्सेप्ट किया और आपने काम नहीं किया, उसी तरीके से काम किया जैसे कि एक नालायक, एक बदतमीज काम करता है, ठीक है। तो आप क्या हो गए, रियल में आप हो गए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी के कहने न कहने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी योग्यता को देखें कि हम किस स्पीड में उस फील्ड में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी के कहने न कहने से आपके माइंड में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पड़ता है, पढ़ना नहीं चाहिए, ना पढ़े तो बेहतर है। क्योंकि देखो जो लोग आज शायद बुरा कह रहे हैं, आप अच्छा कहेंगे तो वही तारीफ करेंगे। आप आज नहीं कर पा रहे हो तो वो लोग बुरा कह रहे हैं, लेकिन जब तुम करने लगोगे बाद में अच्छा करेंगे तो वो लोग हाँ, अच्छा कहेंगे। लेकिन अगर क्या हुआ कि आप उनकी बातों को लेकर बैठ गए, आप उसी तरीके से काम कर रहे हैं। यदि फिक्स माइंड से नहीं एक काम गलत करा तो वो कहते हैं कि अब तुम नहीं कर पाओगे, तो वो लोग बैठ जाते हैं, कुछ लोग। हाँ, कुछ लोग बैठ जाते हैं, लेकिन कहीं पर देखो इसका अपोजिट भी होता है। हर एक के दो पहलू होते हैं, ब्लैक व्हाइट दो पहलू होते हैं, ठीक है। कभी कभी कोई अग्रेसिव माइंडसेट का होता है तो वो यही बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब तो करके दिखाना, समझ रहे हो। तो लेकिन हद से ज्यादा जो चीज होती है वो यही होती है, किसी ने कुछ कहा और सामने वाले ने उसको मान लिया कि तुम ऐसे हो, तो बस वहीं पे उसका वीक पॉइंट हो जाता है। और कुछ लोग नहीं मानते हैं कि ये हम करेंगे, कुछ नहीं मानते हैं तो वो अपना अग्रेसिव माइंडसेट, लेकिन वो बेहतर कर जाते हैं, ठीक है।
और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? माइंडसेट को चेंज करने के लिए क्या क्या चीजें पहचानने की जरूरत है? अच्छा, माइंडसेट को, अपने माइंडसेट को क्या मतलब चेंज जैसे करना है, ठीक है, अपने माइंडसेट को क्या करना है, चेंज करना है, तो हमें क्या क्या चीजें देखना पड़ेगी? अपना एनवायरनमेंट, हम जिसके साथ रहते हैं। देखो, एनवायरनमेंट को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ हद तक हम चीज़ों को कर सकते हैं, या फिर कोई अच्छी बुक्स रीड करें, क्योंकि टाइम तो हम दे रहे हैं ना। अच्छी बुक्स रीड करें, अच्छे लोगों को देखें, अच्छे लोग अगर हमारे एनवायरनमेंट में नहीं तो बाहर के एनवायरनमेंट में हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है, उनसे सीखें। देखो, एक हमको स्टोरी यहाँ पे याद आ रही है, क्या था कि एक मतलब जो दिहाड़ी मजदूरी पे काम करते हैं, डेली वाला, कि मतलब उन्होंने मजदूरी की, उनको पैसा मिला, ऐसे एक लोग को पैसा मिला था। मजदूरी में आप लोग समझ सकते हो कितना पैसा मिलता है, उतना मिलता है, मजदूरी में बहुत मिलता है, मजदूरी में पैसा उतना मिलता है जितने में आप बस जिंदा रह लो, मतलब लग्जरी लाइफ नहीं जी पाते हो, बस खाने पीने। हाँ। तो देखो क्या था कि मतलब दिन की मजदूरी की और उसको पैसे मिले, उसने ऐसे जमा कर करके ऐसे लगभग 100 मतलब 500 रुपीज़ जमा कर लिए। और क्या किया उसने कि वो मतलब 5 स्टार होटल में गया, चाय पिया, चाय पीने, ठीक है, चाय पी के वापस आया तो उसके मतलब जो उसके फ्रेंड्स थे साथ में काम करते, तो उन्होंने कहा कि 500 रुपए की तुम चाय जाकर पी आए हो इतनी महंगी, और यही तुम्हारे बच्चों के काम आते हैं। तो उसने पता है क्या जवाब दिया कि हम उस जगह कि हम ये देखने गए, चाय पीने नहीं गए थे, ये देखने गए थे कि अमीर लोगों को, अमीर लोग बैठते उठते कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरीके से बातें करते हैं, ये देखने गए थे। तो यहाँ पे उसको ये नहीं कह सकते वो फिक्स माइंडसेट है, वो ओपन माइंडसेट है, वो देखने गया था कि आखिरकार उस तरीके की जिंदगी उनकी होती कैसे है, अमीर लोग। तो हम कोशिश करें कि उस तरीके से ना हो पाए, लेकिन हमारी जिंदगी उस तरीके से भी ना रहे जैसे आज हम गुजार रहे हैं। मतलब चेंज के लिए तो गया था, तो ऐसे ही आप अगर अपने अंदर चेंज देखें कि आप कहाँ पर किस चैलेंजों में अपने आप को सीमित करते हैं, मतलब कंफर्ट जोन में लेकर जाते हैं, क्या आपको डर रहता है, कहाँ कहाँ आप डरते हैं, उन चीजों को अगर आप देखना सीख गए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप डर रहे हैं अंधेरे से, तो क्या आप अंधेरे से डर रहे हैं ना, किससे डर रहे हैं? कोई भूत से डर रहे हैं। भूत से नहीं, कि मतलब कुछ ऐसा ना मिल जाए जो हमें तकलीफ पहुंचा दे, उस चीज से डर रहे हो। अंधेरे से कोई नहीं डरता है, सांप ना मिल जाए, काट ना कुछ ले। भी, सांप ना मिल जाए, कोई खड़ा ना हो, हाँ, कोई मार ना दे जान से, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है ना, तो इस चीज से डरते। अगर हमने वो डरने के पीछे का रीजन ही जान लिया कि ये अंधेरा है, इसके पीछे भूत होता है, लेकिन हमने क्या जाना, भूत नहीं होते हैं। फिर दूसरा कि हमें कोई मार ना दे अंधेरे में छुप के, तो हमने क्या देखा कि भाई चारों तरफ से हमारे दरवाजे बंद हैं, कोई आने के चांस है नहीं, कोई मारेगा नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी, अब जैसे सांप का एग्जाम्पल है, ये हो गया कि आप 10वीं मतलब फ्लोर पे हो, वहां पे सांप भी चढ़ेगा तो परेशान हो जाएगा, ठीक है। अब अंधेरा है आपको, क्या वहां आप सांप से डरोगे? नहीं डरोगे ना। तो जब पीछे का रीजन क्लियर होता है तो आप नहीं डरते हो। और 10वीं वाले अपने में फिर एक बात बता रही हूँ, तो आपको लगेगा सांप आने से रहा, सांप नहीं आएगा, कोई मारने भी नहीं आ सकता क्योंकि डोर बंद है, भूत नहीं आ सकता क्योंकि भूत होते नहीं, तो बताओ डर रहेगा अंधेरे से? खत्म हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे बात यह आई कि डरना क्यों जरूरी? भाई लाइफ में डरना भी जरूरी है, जिस तरीके से उसके डेप्थ को देखना जरूरी है ना, उस तरीके से लाइफ में डरना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप पहले से नहीं डरते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसे आप फेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, जैसे कि एक लोग डरता है कि ऐसा ना हो कि हम निकले, सड़क पार करें और गाड़ी स्पीड से आ जाए और एक्सीडेंट हो जाए, तो यहाँ पर डरना ठीक है क्योंकि गाड़ी स्पीड से आ रही है। अगर आप नहीं डर रहे हो कि वो नहीं कुछ लेगी, हम तो नाचते गाते जाएंगे, तो आपको कुचल देगी वो, समझ रहे हो ना। तो कहीं कहीं पर डरना भी बेहतर है, लेकिन कहीं जहां पर डर आपको फंसाए ना, वहां पर आपको डर को फेस करना जरूरी है। लेकिन जहां पर आपको डर फंसाता नहीं है, आपको बचाता है, तो वो डर आपके लिए ठीक है। समझ रहे हो? हर चीज ठीक है, लेकिन कब कब किसके लिए क्या क्या समय है वो निश्चित उसके लिए, ठीक है।